हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। ठीक है, ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है इस स्टोरी में हम देखेंगे। ठीक है, सो हमारी स्टोरी का नाम है कंपनी डज मैटर, यानी कि संगति मायने रखती है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। रामू वाज अ पैरट कैचर। ठीक है, रामू एक तोता पकड़ने वाला था। एंड ही लिव्ड इन द किंगडम ऑफ वाराणसी, और वह वाराणसी राज्य में रहता था। ठीक है, ही सोल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ पैरट एंड ही वॉज वेरी वेल नो अमंग द पीपल ऑफ वाराणसी एंड नियर बाय विलेज। वो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के तोते बेचते थे। ठीक है, और वो वाराणसी के लोग और जो आसपास के गांव के जो लोग थे उनको अच्छे से जानते थे। ठीक है, पीपल यूज टू कम फ्रॉम नियर बाय विलेज टू परचेज द पैरट फ्रॉम हिम, यानी कि आसपास गांव के लोग उनसे तोते खरीदने आते थे। ठीक है, वन डे ही वॉज सिटिंग ऑन द फुटपाथ ऑफ अ स्मॉल विलेज विद अ पेयर ऑफ सिंपल लुकिंग वंडरफुल पैरट। एक दिन रामू जो है वो एक गांव के फुटपाथ पर बैठे हुए थे, यानी कि एक छोटे से गांव के फुटपाथ पर बैठे हुए थे। विद, यानी कि किसके साथ बैठे हुए थे? विद पेयर ऑफ सिंपल लुकिंग वंडरफुल पैरट्स, यानी कि एक साधारण और अद्भुत दिखने वाले तोते के जोड़े के साथ बैठे हुए थे। ठीक है, ऑल द पासर्स बाय वंडर्ड व्हाई ही वॉज सेलिंग ओनली 2 पैरट्स दैट डे, यानी कि वहां से जो भी लोग गुजर रहे थे वो आश्चर्यचकित थे कि आज रामू जो है सिर्फ 2 तोते ही क्यों बेच रहा है। ठीक है, इन द मेन टाइम, उसी समय, ठीक है, ए मर्चेंट ऑफ दैट विलेज पास दैट वे, यानी कि एक व्यापारी, उसी गांव का एक व्यापारी वहां से होकर गुजरता है। ठीक है, he said to Ramu to sell him one of that 2 simple but wonderful parrot। उसने रामू से पूछा कि वह उन अद्भुत और साधारण और अद्भुत तोतों में से एक खरीदना चाहता है। ठीक है, रामू said I am very sorry sir, यानी कि रामू कहता है मुझे माफ कीजिए, but I have decided to sell both the parrot together to one person only। यहाँ पर रामू कहता है कि मुझे माफ कीजिए सर, लेकिन मैंने ये सोच रखा है कि मैं इन दोनों तोतों को एक साथ ही बेचूंगा, किसी एक ही इंसान को एक साथ बेचूंगा। ठीक है, these parrots are twins। ठीक है, एंड दे हैव गॉट वेरी स्पेशल पावर टू स्पीक फ्रिक्वेंटली। अब यहाँ पर रामू उन्हें बताता है, वो जो व्यापारी होते हैं उन्हें बताता है कि ये पेरेंट जो है, ये जो तोते जो हैं ये ट्विंस हैं, यानी कि ये जुड़वा हैं। ठीक है, और ये एक अद्भुत, इनके पास एक अद्भुत शक्ति है जो कि है बोलने की, जो कि स्पीड में बोलने की। ठीक है, एकदम तेजी से बोलने की। Therefore I want to see both of them speaking the same गुड लैंग्वेज, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ अच्छी भाषा बोलते हुए देखना चाहता हूं। ठीक है, द मर्चेंट हैड नॉट डिसाइडेड टू बाय बोथ द पैरट्स, यानी कि जो व्यापारी होता है वो डिसाइड नहीं कर पाता है दोनों तोतों को खरीदने के लिए। ठीक है, सो ही वेंट अवे, इसलिए वो वहां से चला जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही तोता परचेज करना था, है ना, तो वो चला जाता है इसलिए। बट अ थीफ वॉज लिसनिंग टू देयर सेल परचेज कन्वर्सेशन, लेकिन एक चोर उनकी क्रिया विक्रय की, यानी कि लेने की और बेचने की सारी बातचीत सुन रहा था। ठीक है, he made a plan to steal the parrot and sell them to earn good profit। उसने एक योजना बनाई तोतों को चुराने की और उन्हें अच्छे दाम पर बेचकर लाभ कमाने की। ठीक है, ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए। इन द आफ्टरनून व्हेन रामू वॉज स्लीपिंग ही साइलेंटली स्टोल बोथ द वंडरफुल पैरट एंड फ्लेड अवे फ्रॉम देयर। दोपहर के समय जब रामू सो रहा था, ठीक है, जब रामू सो रहा था तो वो धीरे से चुपचाप जाता है और वो उन अद्भुत तोतों को चुरा लेता है। ठीक है, और वहां से तुरंत भाग जाता है। ऑन द वे
टू हिज हाउस, यानी कि जब वो अपने घर के रास्ते की तरफ जा रहा था, ठीक है, he stumbled down badly upon a huge stone which made the cage fell down, यानी कि वह एक बड़े से पत्थर से टकराकर लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से पिंजरा भी नीचे गिर जाता है और वो खुल जाता है, ठीक है। वन ऑफ द टू केज गॉट ओपन एंड वन ऑफ द पैरेट फ्लू अवे, यानी कि दोनों में से एक पिंजरा गिरकर खुल जाता है और उस पिंजरे में से एक तोता उड़कर यानी कि उड़ जाता है, ठीक है। विद न्यूमरस अब्यूज, यानी कि बहुत सारी गाली देते हुए, द थीफ बॉट द सेकंड पैरट होम, यानी कि जो चोर है वो दूसरे तोते को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। हिज किड्स लाइक इट सो मच दैट दे कीप्ट ऑन इंसिस्टिंग टू कीप इट एट होम, यानी कि उसके जो बच्चे होते हैं, उसका जो बच्चा होता है वो उसको अपने पास रखने की जिद करता है अपने पापा से, ठीक है, कि हम इसे घर पर ही रखेंगे, इसको बेचेंगे नहीं, ठीक है। वेरी सून द पैरट बिगेन टू लर्न देयर लैंग्वेज, यानी कि जल्दी ही वो जो तोता होता है वो उनकी भाषा सीखने लगता है, ठीक है, उनकी भाषा को वो अच्छे से बोलने लगता है। द सेकेंड पैरट फ्लो इन आ स्मॉल डिस्टेंस एंड रीच्ड टू आ संत हर्मिटेज, यानी कि जो दूसरा तोता होता है वह उड़कर थोड़ी सी ही दूरी पर एक संत के आश्रम में चला जाता है, ठीक है। सम होली मैन वर लिविंग इन द संत हर्मिटेज, यानी कि कुछ ऋषि वहां पर रहते थे, ठीक है, उस जगह पर रहते थे, ठीक है। हर्मिटेज होता है बेटा आश्रम, ठीक है, यानी कि कुछ जो ऋषि हैं वो आश्रम में रहते थे। They did not extend any harm to that young and beautiful parrot, वो उस युवा और सुंदर तोते को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, ठीक है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। That young parrot started living over there, और वो जो युवा तोता था वहां पर रहने लगता है, ठीक है। It kept on listening to their conversation, और वो उनकी जो बातचीत होती थी उनको सुनता रहता था। It learned some useful and good words, उसने कुछ लाभदायक और अच्छे अच्छे शब्द सीखे उनसे, ठीक है। One day when the thief came to his home and greeted his dear parrot, यानी कि एक दिन जब चोर घर पर आता है और अपने तोते को ग्रीट करता है, यानी कि हाय हेलो या फिर नमस्ते करता है वो अपने तोते से। इट इंस्टेंटली स्पोक डफर वाई हैव यू कम एट दिस प्लेस, तुरंत वो जो तोता है तुरंत रिप्लाई करता है उसका कि पागल तुम इस स्थान पर क्यों आए हो, ठीक है। आई विल स्प्लिट यू अपार्ट, यानी कि मैं तुम्हें बीच में से फाड़ दूंगा। द थीफ वॉज बैडली शॉक्ड, जो चोर होता है वो बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाता है। बाय दिस टाइम द पैरट हैड बिगेन टू अब्यूज एवरीवन, अब जो तोता है उसी समय से तोता सभी को गाली देना शुरू कर देता है, ठीक है। आफ्टर सम डेज द थीफ वॉज गोइंग थ्रू द सन्स हर्मिटेज वेयर द, यानी कि आफ्टर सम डेज कुछ दिनों बाद चोर जो है ऋषियों के आश्रम में जाता है। वेयर द सेकेंड पैरट वॉज लिविंग, ठीक है, जहां पर दूसरा तोता रहता था, ठीक है। बाय सीइंग द थीफ ही इट इंस्टेंटली आइडेंटिफाइड हिम, यानी कि चोर को देखते ही तोता उसे पहचान जाता है तुरंत, ठीक है। इट ग्रीटेड हिम वेलकम वेलकम टू दिस संस हर्मिटेज, और वो उसका अभिवंदन करता है, उसका स्वागत करता है, ठीक है, और वो कहता है कि तुम्हारा इस संतों के आश्रम में स्वागत है। वी हैव अ वेराइटी ऑफ गुड फ्रूट्स इन दिस ब्यूटिफुल फॉरेस्ट, वो कहता है उस व्यक्ति से कि हमारे इस सुंदर से वन में बहुत अच्छे अच्छे फल हैं। यू कैन ईट वट एवर यू प्रेफर, यानी कि जो तुम चाहो, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो खा सकते हो, ठीक है।
दीज हॉली मैन विल ट्रीट्स यू वेरी वेल, यानी कि ये संत व्यक्ति तुम्हें बहुत अच्छे से, तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, ठीक है। द थीफ ऑल्सो इंस्टेंटली आइडेंटिफाइड दैट इट वॉज वन ऑफ हिज पैरट, यानी कि जो चोर है वो पहचान जाता है कि ये उसी के तोतों में से एक तोता है, ठीक है। यानी कि पहले बताया था ना कि वो 2 तोते चुराता है, एक उड़ के चला जाता है, तो वो जो उड़ के चला जाता है वो यही वाला तोता होता है, ठीक है। He felt very ashamed at his method that he had taught his parrot, यानी कि उसको खुद पर बहुत शर्म आती है जिस तरीके से उसने अपने तोते को सिखाया पढ़ाया था, ठीक है। He instantly went to his home and brought back the second parrot, वह तुरंत अपने घर जाता है और दूसरे तोते को वहां से लेकर आता है, ठीक है। He handed it over to the holy sons and said, यानी कि वो जो संत होते हैं उन सभी उनको अपना जो दूसरा तोता है वो दे देता है, ठीक है। I have felt what wrong I have done not only to the society but also to this parrot, वो कहता है कि मुझे अब महसूस हो रहा है कि मैंने क्या गलत किया है, सिर्फ ना इस तोते के साथ बल्कि मैंने समाज के साथ भी गलत किया है, ठीक है। When my parrot repeated my language, जब मेरे तोते ने मेरी भाषा को ही रिपीट किया, ठीक है, दोहराया, I was badly shocked to hear that, यानी कि मैं उसको सुनकर बुरी तरह से शॉक हो गया, ठीक है। And his twin brother always talk the language of holy sons, और उसका ही जो जुड़वा भाई है हमेशा संतों की भाषा बोलता है, ठीक है। The sons were very pleased and smiled and said, यानी कि जो संत हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं इट इज द पर्टिकुलर कंपनी दैट मेक्स यू डीड्स, यानी कि यह एक निश्चित संगति होती है जो आपके कर्मों को निर्धारित करती है, आपके कर्मों को बनाती है, ठीक है। गुड कंपनी ऑलवेज हेल्प वन टू लर्न गुड थिंग्स, यानी कि अच्छी संगति आपको हमेशा अच्छी चीजें सिखाती है। बैड कंपनी शेप्स यू टू लर्न बैड थिंग्स, और बुरी संगति आपको हमेशा बुरी चीजें सिखाती है, ठीक है। इफ यू डू नॉट डेयर टू चेंज टूडे, यानी कि अगर आप में आज बदलने की क्षमता नहीं है, टुमारो योर किड्स वुड बी डेफिनेटली स्पीक लाइक दिस, तो कल आपके बच्चे भी इस तरीके से ही बोलेंगे, इसी तरीके से ही बिहेव करेंगे, ठीक है। The thief felt guilty and took an oath to change his nature and himself. चोर को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो शपथ लेता है कि वह अपने व्यवहार को आज से ही बदल लेगा, अपने व्यवहार को और खुद को बदल लेगा, ठीक है। लेट्स गिव अ थॉट। फर्स्ट है बच्चों, ए पर्सन इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी ही मेंटेन्स, यानी कि एक व्यक्ति को उसकी संगति के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। यानी कि जिस तरह की वो संगति में रहता है उसी से उसकी पहचान होती है, ठीक है बच्चों। सेकंड है यहाँ पर गुड कंपनी ऑलवेज हेल्प वन टू लर्न गुड थिंग्स, यानी कि अच्छी संगति आपको अच्छी चीजें सीखने में मदद करती है। बैड कंपनी शेप्स यू टू लर्न बैड थिंग्स, और बुरी संगति आपको हमेशा बुरी चीजें सिखाती है, ठीक है। सेकंड है इट इज द पर्टिकुलर कंपनी दैट मेक्स योर डीड्स, यानी कि एक निश्चित संगति आपके कर्मों को निर्धारित करती है, ठीक है। आप जैसी संगति में रहेंगे आपके कर्म वैसे ही होते चले जाएंगे। अगर आप अच्छी संगति में हैं तो आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे। अगर आप बुरी संगति में हैं तो आप बुरे कार्य करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर। फर्स्ट है बच्चों द वन हु एसोसिएट्स विद द वाइस, यानी कि जो लोग बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ बैठते हैं, ग्रो वाइस बट आ कंपनी ऑफ बैड सफर्स हार्म, यानी कि जो लोग बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ बैठते हैं उनकी संगति अच्छी होती है, और जो लोग बुरे लोगों के साथ बैठते हैं वो हमेशा हानि उठाते हैं, ठीक है, उनको हमेशा नुकसान होता है। सेकंड कंपनी ऑलवेज मैटर, यानी कि संगति हमेशा मायने रखती है, ठीक है बच्चों। थर्ड है गुड कंपनी इज अप्रिशिएटेड बाय ईच एंड एवरीवन, यानी कि अच्छी संगति हमेशा सभी लोगों के द्वारा सराहना की जाती है, ठीक है, यानी कि सभी लोग उसको पसंद करते हैं, ठीक है बच्चों। सो ये था आज का आपका चैप्टर।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और इस स्टोरी को पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट भी आया होगा।